आज नए दिन में आप सबका परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए स्वागत है। आज के वचन को लिखा है परमेश्वर की दासी और परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर नरूला जी और पास्टर सोनिया नरूला जी ने। और आज के वचनों को आवाज दी है भाई कमल ने। आज के वचन पर अब हम मनन करेंगे और आज के परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या बात करता है। गॉड ब्लेस यू। आज के इस नए दिन में परमेश्वर के दास हमें सिखाते हैं कि पापों की हमने काउंसलिंग नहीं करनी है, उनसे लड़ना है, उनसे जीतना है और उनसे दूर रहना है। अगर हम पहला कुरिन्थियों 6:18 को पढ़े, वहाँ लिखा है, व्यभिचार से बचे रहो और जितने पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। मेरे दोस्तों, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर के 3 लोग ऐसे हैं जिनकी परमेश्वर के दूतों के द्वारा पहले ही, जन्म से पहले ही प्रोफेसी हो गई थी, भविष्यवाणी हुई थी कि उनमें से एक शिमशोन है, दूसरा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है और तीसरा प्रभु यीशु मसीह है। जब शिमशोन का जन्म होना था तो हम सब जानते हैं कि परमेश्वर के दूत ने उसकी माता को दर्शन देकर पहले ही कह दिया था कि ना तो तू अंगूर का रस पीना और ना उससे संबंधित कोई भी चीज कभी लेना, क्योंकि जो तेरे गर्भ में पैदा होगा परमेश्वर का नाज़ीर होगा। क्योंकि परमेश्वर की योजना उसके जीवन के ऊपर, मेरे प्रियो, बहुत बड़ी थी। और बाइबल हमें यह भी बताता है कि परमेश्वर की योजना उसके ऊपर ऐसी थी कि वो गधे के जबड़े की हड्डी से 1000 लोगों को, 1000 सैनिकों को मार गिराता था। एक ऐसा जन जिसके जीवन में परमेश्वर की इतनी बड़ी योजना थी। क्या ये आपको सरप्राइज नहीं करता कि परमेश्वर के बाइबल के वचनों में वो केवल 3 अध्याय में ही खत्म हो गया। वो केवल 3 चैप्टर्स में ही उसकी लाइफ खत्म हो गई। जब आप पाप करते हैं तो परमेश्वर आपकी लाइफ को छोटा कर देते हैं और आपके जीवन में जो आग होती है शैतान उसको ख़त्म कर देता है। शिमशोन के बारे में अगर आप 14 अध्याय में पढ़ें तो वो औरत के साथ था और 15 अध्याय में वो अपनी पत्नी के साथ था। अगर हम आगे चैप्टर में पढ़ें तो 16 अध्याय में वो एक वैश्या के साथ था। उसके जीवन की ये एक बहुत बड़ी कमज़ोरी थी और उसी कमज़ोरी का कारण था कि उसने दलीला को अपनी सारी ताकत का सीक्रेट बता दिया। उसने बचपन से लेकर कभी अपने बालों को नहीं कटवाया था क्योंकि वो परमेश्वर का नाज़ीर था। उसके बालों में ताकत थी। जब उसके बाल काट दिए गए तो उसकी ताकत भी चली गई। उसने अपनी कमी को सुधारा नहीं बल्कि लगातार पाप में फंसता गया और एक दिन दुश्मनों ने उसकी आंखों को निकाल कर फेंक दिया। बाइबल में लिखा है कि जब उसे जेल में डाला गया तो उसके बाल फिर से बढ़ने लगे क्योंकि जेल में उसके पास कोई लड़की नहीं थी। वहाँ परमेश्वर की ताकत उससे फिर से मिलने लगी और वह बहाल हो गया। जब आप पाप को छोड़ देते हैं तो परमेश्वर आपको फिर से ताकत देने लग जाता है। लेकिन आज बहुत सारे लोग परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में समझ नहीं पाते हैं क्योंकि उनके जीवन में पाप काम करता है। यही कारण है कि परमेश्वर आपकी आंखों को बंद कर देता है और आपको तब समझ नहीं आता कि कहाँ जाना है। बाइबल हम सब के लिए इसलिए दी गई है कि हम पुराने लोगों की जो गलतियाँ उन्होंने अपने लाइफ में दोहराई हैं उनसे हम सीख सकें और वो गलतियाँ अपनी लाइफ में कभी ना दोहराएं। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर हर रोज आपको गाइड करे, आपको आशीषित करे, परमेश्वर आपके साथ होकर हर एक शैतान की चाल को ख़त्म करे, तो मेरे प्रियो परमेश्वर के वचनों को हर रोज मनन करें, प्रार्थना में जाएं और पापों से लड़ना सीखें। पापों की काउंसलिंग ना करें, पापों से दूर रहें और भाग जाएं। आज के इस वचन से परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए अब हम छोटी सी प्रार्थना को आज इस नए दिन में करेंगे। प्यारे पिता, यीशु के नाम में हम आज के सुंदर वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, हम दुआ करते हैं कि आज से हम पापों से भाग जाएंगे, लड़ेंगे और पापों को अपने जीवन के ऊपर हावी नहीं होने देंगे। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में हम मांगते हैं, आमीन।